Question number 8. Find the maximum area of isosceles triangle inscribed in the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 with its vertex at one end of major axis. Means हमें एक ellipse दिया गया है और वो ellipse के अंदर isosceles triangle इसका एक वर्टेक्स है वो एट वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस और हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल मैक्सिमम एरिया का बनाना है। तो ये एलिप्स का फिगर बना लिया हमने। दिस वन इज एक्स एक्सिस और यहाँ पर वर्टेक्स लेते हैं कैपिटल ए कॉमा 0 बराबर। मान लिया हमने कि ए ग्रेटर देन बी है। ओके, तो हमारा वर्टेक्स जो है वो कैपिटल ए कॉमा 0 हो जाएगा। अब ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट चाहिए, तो हम जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सिलेक्ट करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में पी थीटा ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल चाहिए तो हमें एक और पॉइंट चाहिए क्यू। अब उसके लिए अगर मैं पॉइंट पी अबोव एक्स एक्सिस, मान लो यहाँ पर हमने पॉइंट पी सिलेक्ट कर लिया। ओके, यहाँ पर अबोव एक्स एक्सिस मीन्स आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं ये सारी जो भी है वाई एक्सिस पर वो पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट हो जाएगा बराबर। यहाँ तक हम पॉइंट ले सकते हैं, ये जो भी डॉट दिखा है कहीं पर भी आप पॉइंट पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो थीटा है उसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई, राइट। क्योंकि अगर हम पॉइंट पी नेगेटिव एक्स एक्सिस ये जो पॉइंट है यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे तो फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, और ये दो वर्टाइसिस हमारे मेजर एक्सिस पे हो जाएंगे। तो हमने एक पॉइंट है वो पॉइंट ए लिया है और एक पॉइंट हम जो अबोव एक्स एक्सिस का जो पार्ट है वहां पर हम सिलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ से जो हम एक चीज जानते हैं कि इलिप्स होता है वो सिमेट्रिक इन ईच क्वाड्रेंट होता है, तो पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे बराबर, या तो पॉइंट पी का इमेज फाइंड कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ये 90 है, तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा Q, अगर P के कोऑर्डिनेट a cos थीटा b sin थीटा है where 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई, देन Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a cos थीटा माइनस b sin थीटा। सिमेट्रिक होता है ये तो हम ऑलरेडी 11 साइंस से जानते हैं। तो Q के कोऑर्डिनेट अब हमारे पास आ चुके हैं a cos थीटा माइनस b sin थीटा। ओके, सो नाउ ट्रायंगल APQ, ये जो हमें ट्रायंगल दिख रहा है ये है APQ, और हमें इसका जो एरिया है वो मैक्सिमम चाहिए। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, सो इट इज हाफ बेस, तो बेस हमारे लिए हो जाएगा PQ एंड एल्टीट्यूड इसके लिए यहां पर नाम दे देते हैं पॉइंट डी, AD। ओके, सो दिस वन AD ये हमारे लिए एल्टीट्यूड हो चुका है। जो पॉइंट डी है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a cos थीटा कॉमा 0। ओके, बिकॉज ये PQ जो है वो वर्टिकल लाइन है तो इसका x कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली a cos थीटा है एंड x एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट 0 लिया हमने। ओके, नाउ 1/2 डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो जैसे हम बोल रहे थे ये सिमेट्रिक है, इसका मतलब अगर पॉइंट डी से P का हाइट, अगर ये हाइट जो है ये y है तो नीचे भी कितना हो जाएगा y, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2y, वेयर y इज b sin थीटा, क्योंकि y मतलब y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। तो PQ ये हो गया हमारे लिए 2b sin थीटा, या तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं 2b sin थीटा। नाउ AD डिस्टेंस बिटवीन A एंड D, तो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट है A0 और ये है a cos थीटा कॉमा 0, तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड D इज A माइनस
a cos थीटा। ओके, अब यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, यहाँ से 2 कैंसल, a कॉमन निकाल देंगे तो ab ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास साइन थीटा माइनस, साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, a को कॉमन निकाल दिया और साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, ये जो ब्रैकेट में नेक्स्ट सेकेंड टर्म है वहां पर हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। सो इट इज ab sin theta minus 2 sin theta cos theta, it's sin 2 theta into 1/2. Now this one is function of theta because यहाँ पर वेरिएबल थीटा होगा हमारे लिए। अब मैक्सिमम या मिनिमम के लिए हम f डैश थीटा एंड f डबल डैश थीटा का यूज करेंगे। तो f डैश थीटा ab sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा माइनस 1/2 sin 2 थीटा है तो इनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 2 थीटा। ओके, बिकॉज 1/2 sin 2 थीटा का cos 2 थीटा और फिर 2 थीटा का 2 वो कैंसिल हो जाएगा। और हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से f डबल डैश थीटा भी फाइंड कर लेते हैं। ab cos थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस ऑफ sin थीटा माइनस cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस माइनस प्लस 2 sin 2 theta. Now for critical point f dash theta equal to 0. तो a भी तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब cos थीटा माइनस cos 2 थीटा 0 होगा, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा is equal to 0. So cos theta minus cos 2 theta means 2 cos square theta माइनस 1, ये हमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया। और यहाँ से हम ब्रैकेट ओपन करने के बाद अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ब्रैकेट हमने ओपन किया और उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है और इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। 2 इंटू माइनस 1 दैट इज -2, -2 के फैक्टर सब्सट्रैक्शन करके 1 लाना है तो वो हम फैक्टराइज कर सकते हैं। इसका एक फैक्टर होगा cos थीटा माइनस 1 एंड सेकेंड फैक्टर 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज कर लिया हमने। cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 मीन्स cos थीटा इक्वल टू 1, बट cos थीटा इक्वल टू 1 ये पॉसिबल नहीं है, बराबर, दिस वन इज नॉट पॉसिबल। रीजन क्या है? क्योंकि हमने पहले से यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन कर दिया है 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई। ओके, बिकॉज 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई। ओके, तो फिर सेकेंड केस मतलब 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो बिटवीन 0 एंड पाई cos थीटा का वैल्यू -1/2 है, मीन्स ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो पाई माइनस, क्योंकि cos नेगेटिव है तो पाई माइनस और 1/2 मतलब पाई/3। सो इट इज पाई माइनस पाई/3, पाई माइनस पाई/3 मतलब 2 पाई/3। ये है हमारे लिए थीटा का वैल्यू। अब देख लेते हैं f डबल डैश थीटा क्या होगा। तो f डबल डैश का वैल्यू फॉर 2 पाई/3 सो इज इक्वल टू ab माइनस ऑफ साइन 2 पाई/3 प्लस 2 sin 2 theta means 2 into 2 4 pi/3. So AB this one is minus sin 2 pi/3। तो sin 2 pi/3 का वैल्यू वो हो जाएगा कितना, सेकेंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव बट बिकॉज ऑफ पाई/3 √3/2 4 पाई/3 दैट इज पाई प्लस पाई/3। तो पाई प्लस पाई/3 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो ये होगा -2 एंड 4 पाई/3
minus root 3 by 2. So this one is less than 0, and less than 0 it means f has maximum, बराबर। तो जो हम फाइंड कर रहे हैं एरिया वो मैक्सिमम है। ओके, अगर यहाँ पर आप एफ डबल डैश 2π/3 है, इसमें ये मैंने माइनस थोड़ा सा डायरेक्टली लिख दिया है 4π/3, बराबर। आप कुछ ऐसे कर सकते थे कि 4π/3 है, हो जाएगा पाई प्लस π/3। तो पाई प्लस π/3 मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये माइनस इनका रख दिया मैंने, और फिर π/3 के हिसाब से हमने √3/2 लिख दिया। सो एफ एज मैक्सिमम, ये तो हमने प्रूव कर लिया। ओके, अब हमें एरिया भी तो फाइंड करना है, तो मैक्सिमम एट 2π/3 है, सो मैक्सिमम एरिया is f of 2π/3, फंक्शन का वैल्यू एट 2π/3। ओके, सो हमें सिंपल किस में रहेगा ये, ओके यहाँ पर रख देते हैं, बराबर। आप चाहे तो यहाँ पर भी रख सकते हैं। सो इट इज ए बी साइन 2π/3 into 1 minus cos of 2π/3। ए बी साइन 2π/3 ये हमने फाइंड किया था √3/2, 1 माइनस कॉस ऑफ 2π/3, तो ये तो रहा हमारे पास -1/2, बराबर। ये वैल्यू है -1/2। इनका सिंप्लीफिकेशन, ए बी √3/2 ब्रैकेट में 1 + 1/2 दैट इज 3/2। सो लास्ट में हमारा आंसर हो गया 3√3/4 ए बी। तो अगर हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल एलिप्स x² + y² इक्वल टू 1 में बनाना है, जिसका एक वर्टेक्स वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस है, तो फिर इनका जो एरिया होगा वो होगा 3√3/4 AB। ओके, नाउ नंबर 9, a tank with rectangular base and rectangular sides open at the top is to be constructed so that depth is 2 meter and volume is 8 meter cube. If building of tank costs ₹70 per square meters for the base and ₹45 per square meter for sides, what is the cost of least expensive tank? ओके, तो हमें एक रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइज का ओपन टॉप का टैंक बनाना है, जिसकी जो डेप्थ है वो 2 मीटर है। ओके, तो और हमें फिर कॉस्ट दिया गया है। सबसे पहले तो हम थोड़ा सपोज कर लेते हैं लेंथ एंड विड्थ। तो लेट लेंथ is x, let length be x, यहाँ पर यूनिट मीटर में है तो बी x मीटर, एंड width be y मीटर। ओके, मीन्स ये जो पिंक कलर है ये हमने सपोज कर लिया है x, राइट। दिस वन इज x, यहाँ पर ये अपोजिट है, यहाँ पर भी ये हो गया x, एंड विड्थ हमने सपोज कर लिया है y, मीन्स दिस वन ये जो है वो y हो गया, और यहाँ पर भी ये y हो गया। देन डेप्थ हमें दिया गया है 2 मीटर, मीन्स दिस वन इज
2, ये जितना भी ग्रीन कलर दिख रहा है वो सब ट्रू है, दिस वन एंड दिस वन। ओके, ऊपर से तो ढक्कन नहीं है, बराबर खुला है, वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब दिया है। चलो, तो वॉल्यूम इज गिवन 8 मीटर क्यूब, जो हमने लेंथ विड्थ एंड डेप्थ दिखाया है उसके हिसाब से वॉल्यूम हो जाएगा LBH, बराबर। तो ये सब मिला के होगा 2xy इक्वल टू 8 एंड सो x इंटू वाई इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन वेरिएबल x एंड y, क्योंकि हमारे लिए मेन चीज होता है वेरिएबल के बीच में रिलेशन लाना। ओके, अब हमें जो कॉस्ट है वो मिनिमम करना है, तो उसके लिए हमें जो रेट दिया गया है, टैंक कॉस्ट 70 पर स्क्वायर मीटर ऑफ द बेस। तो बेस जो है उसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, तो यहाँ पर ये है x और ये है y, तो बेस का एरिया हो गया x इंटू वाई। ओके, एंड देन जो साइड्स है उसमें हमें रेट दिया है 45 पर स्क्वायर मीटर ऑफ साइड्स। तो अब साइड्स के लिए पहले हम ये देख लेते हैं, ये जो साइड है इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो यहाँ से ये हो गया y और ये हो गया 2 मीन्स 2y। बट ऐसे ही हमारे पास दो साइड है, इसके अपोजिट में जो है उसका भी एरिया कितना होगा 2y। ओके, तो साइड्स के एरिया के लिए एरिया ऑफ साइड्स, जितनी भी साइड्स हैं वो सब का एक साथ लिख देते हैं। सो ये हो गया 2y एंड वन मोर 2y, तो 2y प्लस 2y हो गया 4y। और फिर दो बाकी जो साइड्स हैं, दिस वन x, बराबर, ये लेंथ तो हमने x लिया था और हाइट हमें 2 दिया गया है, तो ये हो गया 2x। और यहाँ पर भी ये जो उसके अपोजिट में साइड्स दिख रही है ये भी 2x होगा, तो 2x plus 2x means this one is 4x। ओके, अब हमें जो फाइंड करना है उसके ऊपर चलते हैं। तो कॉस्ट, अब कॉस्ट होगा कितना, तो बेस का एरिया हमने फाइंड कर लिया x इंटू वाई, और इसका जो रेट है वो दिया गया है 70, सो इट इज 70 पर मीटर, और हमने फाइंड किया है ये xy स्क्वायर मीटर है, एरिया ऑफ द बेस। देन प्लस, अब साइड्स जो है उसमें हमें रेट दिया गया है 45 रुपीज, 45, और जो सभी साइड्स है उनका एरिया हमने फाइंड कर लिया, तो वो हमें मिला है 4x प्लस 4y। ओके, अब हम सिंगल वेरिएबल में आना चाहते हैं, तो फॉर दैट 70, देखो ये जो xy है इसकी प्लेस पर तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं 4 बिकॉज ऑफ इक्वेशन नंबर 1, बराबर। तो xy की वैल्यू तो हमने डायरेक्टली 4 रख दी, प्लस यहाँ से अगर हम 4 कॉमन निकाल देते हैं तो 45 इंटू 4 90 मीन्स 180, और ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई, तो 7 इंटू 80 प्लस ये हो गया 180। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो ये x प्लस y की प्लेस पर लिख देते हैं 4/x बिकॉज ऑफ इक्वेशन नंबर 1, एंड नाउ इट इज function of x, say it is f of x. So this one is now function in x, that is fx। अब maximum या minimum हमें f of x के लिए, तो for that f dash x, सबसे पहले 280 है उसका डिफरेंशियल हो गया 0, ये कांस्टेंट था, प्लस 180 x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, और 4/x स्क्वायर इनका डिफरेंशिएशन 4/x है तो उसका डिफरेंशिएशन -4/x स्क्वायर। ओके, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे हम, तो यहाँ पर f डबल डैश x 180 कंटिन्यू करेंगे, फन का डेरिवेटिव हो गया 0, -4/x स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन होगा
प्लस 8/x³ और डेफिनेटली ये जो भी है x चाहे हमें कुछ भी मिले ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0 क्योंकि x है वो लेंथ है तो वो नेगेटिव तो होगा नहीं। इसका मतलब 188 एंड x भी पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर देन 0 है और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो fx इज मिनिमम और हमें वही चाहिए कि भाई कॉस्ट जो है वो मिनिमम होना चाहिए तो हमारे लिए कॉस्ट था वो f ऑफ x है। फॉर दैट जो हमें f डैश x इक्वल टू 0 का यूज करके हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट तो f डैश x मतलब 180 इंटू 1 माइनस 4/x² इक्वल टू 0 means x² minus 4 equal to 0 x² minus 4 equal to 0 तो x² equal to 4 क्योंकि x लेंथ है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता इसका मतलब x equal to 2 तो x का वैल्यू मिल चुका है हमें 2 मीटर। ओके हमें फाइंड क्या करना है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लिस्ट। ओके हमें मिनिमम कॉस्ट फाइंड करना है तो x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 2। हमने ये तो बता दिया कि fx मिनिमम है so if x equal to 2 meter then cost is minimum and वो जो मिनिमम कॉस्ट है मिनिमम कॉस्ट इज f of 2 means फंक्शन का वैल्यू at x equal to 2 तो ये हमारे लिए fx है 280 प्लस 180 x की प्लेस पर 2 प्लस 4/x की प्लेस पर अगेन 2 दिस वन इज 4/2 मतलब 2 तो ये हो गया 280 प्लस 180 इंटू 2 प्लस 2 4 और इनका जो सिंप्लीफिकेशन है वो 280 प्लस 720 ओके सो इट इज 1000 ये हो गया लिस्ट एक्सपेंसिव।